आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मराठा और मुगल के बीच जो संघर्ष हुआ था उसकी कहानी बताने जा रहा हूँ। मराठा और मुगल किस प्रकार से अपने आंदोलन को संघर्ष रूप से जारी रखा था और किस तरह दोनों में युद्ध हुआ, आज इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो मराठा में जब सबसे पहला नाम आता है शिवाजी का। किसका नाम आता है? शिवाजी और मुगल के बीच जो लड़ाई हुई थी, मुगल बादशाह के बीच जो लड़ाई हुई थी उनके बारे में आज जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, ईरान के राजा था। ईरान के राजा कौन था? लुटेरा राजा नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। अब नादी ना समझ लिए बोल वाला, नादिर नादी नहीं, उखाए वाला नहीं। हाँ नादी, वो बोला नादी। हाँ नादिर शाह, जिसको भारत छोड़ने के बाद क्या हुआ, मराठा काफी शक्तिशाली हो गया जब वो चला गया, क्योंकि वह जो था लुटेरा था, लूटता था, लूट के नादी में जमा करता था, लूट के अपना ले जाता था। तो मराठा कमजोर हो रहा था, लेकिन जैसे वो यहाँ से चला गया मराठा काफी शक्तिशाली हो गया। और मराठा नेता कौन था? तो मराठा नेता शिवाजी था। कौन था? शिवाजी था, जिसने मुगल आधिपत्य से भारत को क्या किया, आजाद कराने में काफी भूमिका निभाई है ना। उन लोगों को खूब संघर्ष करके यहाँ से इंडिया से बाहर निकाल दिया। शिवाजी ने सबसे पहले भारत में एक नया युद्ध की शुरुआत किया जिसका नाम था गुरिल्ला युद्ध। क्या था? गुरिल्ला युद्ध। हाँ, गुरिल्ला एक जानवर का नाम है, उसी पर आधारित युद्ध होता था जिसका नाम है गुरिल्ला युद्ध। हाँ, शिवाजी औरंगजेब के कट्टर दुश्मन और एक शक्तिशाली मराठा राजा था। ये जो शिवाजी थे वह औरंगजेब को देख नहीं चाहते थे, ये मुगल बादशाह था, और इस दोनों में काफी लड़ाई होता था, कभी भी पटरी नहीं बैठता था, समझ गए ना। और इस दोनों एक दूसरे के काफी कट्टर दुश्मन थे। और क्या था, एक शक्तिशाली मराठा राजा था। कौन? महाराज शिवाजी। ठीक है, काय मोस रहा है, काय पोती सी दिखा रहा है, प्रचार कर रहा है। पर जावली की विजय शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय थी। शिवाजी के लिए सबसे बड़ा जो जीत था वह क्या था? ये जावली का विजय। जावली एक मतलब जगह है, उस पर जो विजय प्राप्त किए उनके लिए सबसे बड़ा विजय माना गया। और शिवाजी ने 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान के सेनापति की हत्या कर दिया। किसका हत्या कर दिया? सेनापति। हाँ, बीजापुर के सुल्तान के सेनापति जो था उनकी हत्या 1659 ईस्वी में इन्होंने कर दी। और 1665 ईस्वी में क्या हुआ, जयसिंह के कहने पर औरंगजेब के दरबार में आए। कौन आए? शिवाजी आए। कौन है? शिवाजी आए। किसके कहने पर? जय सिंह के कहने पर। ए बचवा, ए मस्ती मत कर, यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ मस्ती यहाँ पर कर तो अच्छा लगता हो, फायदा होता हो, जीवन में आगे बढ़े। देख, तो जय सिंह के कहने पर औरंगजेब के दरबार में आया और क्या हुआ, उसको बंदी बना लिया। किसको बंदी बनाया? शिवाजी को। किसको बनाया? शिवाजी को। आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, किसको बंदी बनाया? शिवाजी को। और शिवाजी को जब बंदी बना लिया तो उसके बाद ले गया, लेकिन वहां से भी शिवाजी क्या हुआ, निकल कर भाग गए। ठीक है, शिवाजी ने स्वयं 1674 ईस्वी में अपने को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया। कैसा राजा? कहा कि हम एकदम फ्री आजाद होकर घूमने वाले राजा हैं। और इस प्रकार बाद में शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1680। और उसके बाद जब मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी का मतलब उसके बाद जो राजा बना वो कौन बना? उनका ही पुत्र था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। और उसके बाद जब इनके संभालने के बाद ये जब हटे तब कौन बने? उनका भाई कौन था? राजा। कौन था? राजा। उनको बना दिया गया। और राजा राम का भी निधन 1700 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1700 ईस्वी में। इसके बाद उसके राज्यभार को ताराबाई संभाला। कौन संभाला? ताराबाई। और ताराबाई से मुगलों के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था, आंदोलन जारी रहा। ठीक है, इस प्रकार से मुगल जब यहाँ से भाग गया तो हमारा भारत अस्थिर रूप से हुआ। ठीक है, इस प्रकार ने मुगलों ने भारत में आकर बहुत ही लूटपाट मचाया। अच्छी वीडियो लगी हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत बहुत प्यार दीजिए। धन्यवाद।